आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर के लिए सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम विभा उपाध्याय के पास। शुक्रिया विवेक। और बड़ी खबर इस वक्त अररिया पत्रकार हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें पत्रकार विमल यादव की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। किस तरह से ये घटना हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे, इसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे जो लोग भी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ। तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया। तो देख रहा है तुरंत। और बिहार में सूखा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो अपने सहयोगी विवेक के पास। शुक्रिया विभा। अररिया से पत्रकार की हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस मामले पर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है, निर्देश दिया अपने अधिकारियों को, जो भी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द हो, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। और बीजेपी के जंगल राज पर उन्होंने तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का काम है बिहार को बदनाम करना। दिल्ली में कम क्राइम है, बिहार में कम है, तुलना उन्होंने दिल्ली से की है। यह तेजस्वी का बयान है। सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली के एनसीआर में है, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। तो अब पत्रकार हत्याकांड पर अब जो राजनीति है वो अब तुलनात्मक राजनीति की तरफ रुख कर रही है, जिसमें दिल्ली और बिहार के बीच तुलना की जा रही है क्राइम रेट को लेकर। लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश दिया है कि भाई जो भी लोग लेकिन बीजेपी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है अभी, और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने का काम ही है बिहार को बदनाम करना। और इधर चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। पटना में चिराग पासवान ने कहा कि सीएम को राज्य की जनता की कोई चिंता नहीं। बताइए, अब ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है, बताएं ना मुख्यमंत्री जी। प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं आप, यहाँ पर आप लोग यही लोग बार बार बोलते हैं, विपक्षी दलों का गठबंधन बार बार यही बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, यही शब्दावली का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार किया जा रहा है, पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आपके पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। क्या इससे ज्यादा भयावह और कुछ हो सकता है? बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, एक के बाद एक हत्या की वारदात लगातार सामने आ रही है। आम लोग तो आम लोग ठहरे, वीआईपी भी सुरक्षित नहीं है। 2 दिन पहले अपराधियों ने समस्तीपुर में दारोगा नंदकिशोर यादव को गोली मारी थी। दारोगा नंदकिशोर यादव पटना में शहीद हुए। वहीं आज अररिया में एक दैनिक अखबार के पत्रकार को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। रानीगंज में पत्रकार विमल को घर से बुलाकर गोली मारी गई है और हत्या की इन वारदातों ने राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रानीगंज के पत्रकार, दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या उनके घर पे ही कर दी गई है। 4 अपराधी 5:30 बजे उनके दरवाजे पे पहुंचे, आवाज देकर उनको घर से बाहर निकले और एक गोली मार दी गई राइट चेस्ट में, और उनकी डेथ स्पॉट पे ही हो गई है। घटनास्थल पे वरीय पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं, एफएसएल की टीम आ रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को हम लोग हॉस्पिटल में लाए हुए हैं और अनुसंधान चल रहा है। बहुत जल्द इसमें हम लोग कार्रवाई करें। तो पत्रकार विमल यादव हत्याकांड में उनकी पत्नी पूजा का बयान सामने आया है। पत्नी ने बताया कि उनके घर के बाहर पप्पू भैया के नाम से अपराधियों ने आवाज लगाई और जैसे ही वो बाहर गए तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। विमल यादव की पत्नी पूजा ने बताया कि उनके छोटे भाई के हत्याकांड में वो सरकारी गवाह थे और उनकी गवाही के बाद अपराधियों को सजा हो जाती है और इसी वजह से अपराधियों ने विमल की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके बजे
की आवाज देते की कहल करे पप्पू भैया खूब चिकरले पप्पू भैया हमें एकरा उठा देलिए केना आवाज दे छै त ई गेले ओने देखै ले टीना खोल के हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से कौ फेकर बच्चा से उठे ता में ने फटसिन आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर ओने से जा हम दौड़ के जेबै ता एकरा मार के निकल गेले छाती पकड़ना हमर नाम ने ले पूजा रे हमको मार दिया। तो अररिया में पत्रकार की हत्या और रानीगंज के बेलसारा गांव में दाह संस्कार की उनकी तैयारी चल रही है। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। अररिया में पत्रकार विमल यादव की अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। ग्रामीण और सहकर्मी पत्रकारों का कहना है कि विमल यादव को सुपौल जेल में बंद अपराधी रुपेश यादव लगातार केस में गवाही देने से मना कर रहा था, धमकियां दे रहा था। पत्रकार विमल यादव ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन जिला प्रशासन कोताही बरतता रहा। पत्रकार विमल यादव के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रानीगंज के बेलसारा गांव से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सतीश कुमार। अररिया में कलम के सिपाही एक पत्रकार की अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2004-05 में जिस जंगल राज को खत्म कर उसके हवाले से सरकार में आते हैं, फिर वही दिन यहाँ के लोगों को देखना पड़ रहा है। चार अपराधी घर पे आते हैं, घर से बुलाया जाता है विमल यादव जी को और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक सुपौल जेल में बंद एक अपराधी लगातार उन्हें धमकी दे रहा था, ऐसी भी जानकारी आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। ये जानकारी थी कि इनके भाई की हत्या कुछ दिन पहले हो गई थी। उस हत्या में इन पर दबाव था, जो केस वापस कर लेने के लिए, गवाही न गुजरने के लिए धमकी दिया जा रहा था। क्योंकि इनके भाई की हत्या हुई थी तो इसमें कोई भी आदमी ऐसा व्यवस्था से परहेज करता है जो अपराधी एक तो उसके परिवार के सदस्य की हत्या कर दे और दूसरा वह धमकी दे कि केस वापस कर ले। इसमें यह तैयार नहीं हो रहा था। आज उसी का ये परिणाम देखने के लिए मिला है। कानून का राज समाप्त हो गया है। अपराधी कोई भी कभी किसी को गोली मार दे रहा है। हाँ, क्या जहाँ मर्जी वहाँ किसी को कोई गोली मार दे। तस्वीर में साफ तौर पर देखा आपने कि ग्रामीणों में जो है काफी आक्रोश है। एक पत्रकार की जिस तरीके से निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ उनके खास मित्र भी हैं जो उनके साथ सहकर्मी थे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, प्रशासन ऐसी मांग कर रहा था सुरक्षा का। उसके बाद जो है लाइसेंस के लिए बहुत दिन से बेचैन थे। लाइसेंस के लिए? हाँ, और लाइसेंस के लिए ये कागज वो कागज। देखिए अपराधी जो है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरीके से अररिया में अपराधी बेलगाम है, घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। एक कलम के सिपाही की, एक पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी जाती है। वहीं पर अररिया पुलिस जो है अभी मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार 2004-05 में जिस जंगल राज की दुहाई देकर सरकार में आते हैं, उन्हें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, बेलसारा, अररिया। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने अररिया में पत्रकार की हत्या मामले में बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई है। बिहार भाजपा बौखलाई हुई है। 2024 का चुनाव किसी भी सांसद के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है। उसी बौखलाहट में, झुंझलाहट में वो नीतीश जी पर आक्रमण करने पर लगे हुए। मैं चाहता हूं कि कोई कमेटी बन करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार चारों राज्यों की समीक्षा करे कि किस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ज्यादा खराब है, किस राज्य में अल्पसंख्यकों पर ज्यादा अत्याचार हैं, किस राज्य में SC ST पर ज्यादा अत्याचार हैं, किस राज्य में आदिवासी कुचले जा रहे हैं, रेप का और मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन का क्या रेट है, तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। और इधर संजय मयूख ने निशाना साधा इस पूरी घटना पर। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध को लेकर लापरवाह है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस सरकार में बिहार असुरक्षित होता जा रहा है। चौथे स्तंभ के एक सजग प्रहरी की हत्या की गई है, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा।
क्योंकि बिहार की सरकार एक लापरवाह सरकार हो गई है, एक ऐसी सरकार जो लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। 15 अगस्त को एसएचओ की हत्या हो जाती है, आज पत्रकार की हत्या हो जाती है। हमको तो लगता है इस सरकार के अधीन बिहार ही असुरक्षित होता जा रहा है। तो अररिया में पत्रकार की हत्या के बहाने बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।